दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ मिलेंगे, तो बेटा बिल्कुल आप देख सकते हैं आज हम आपके लिए अपना स्मार्ट बोर्ड लेके आए हैं। बिल्कुल बहुत प्यारा स्मार्ट बोर्ड है, बहुत अच्छे से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि चीजें जो आपको क्लियर नहीं होती थी, कुछ बच्चों का कमेंट था सर बिल्कुल दिखता नहीं है, सर बोर्ड को थोड़ा साफ करिए, सर प्लीज वहां पे बहुत ज्यादा चौक लग रहा है। तो बेटा उन सारी समस्याओं से देखिए हम आपको यहां हटाने वाले हैं, वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेंगी। इसलिए आज हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारे जितने भी बच्चे हैं सब बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास। ठीक है, हम लोग जो लेक्चर 3 में डिस्कस किए थे वो था क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और पाया सबसे पहला योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, मतलब कि जब अभिकारक में 2 हो और उत्पाद में सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा आया था वियोजन। अब चाहो तो वियोजन कहो, चाहो तो विघटन कहो, बात एक, दोनों का अर्थ होता है टूटना। अब अपने आप तो टूटेगा नहीं, टूटने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। तो सबसे पहला कारण आपको बताया गया था उष्मीय द्वारा, मतलब उष्मा, हीट। और दूसरा आपको याद रखना था वैद्युत वियोजन। ठीक है, और पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने आपको एक वैद्युत वियोजन का ऐसे मग वाला चार्ट बना के दिखाया था जिसमें 2 रॉड्स थी, आपको याद होगा। और मेरे बच्चे हमें पता है कि इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत ही अच्छे से किया होगा ना। इन दोनों लाइन में कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? आगे चला जाए। देखिए, अगर हम और आगे चले तो हम क्या पाएंगे, तीसरा था प्रकाशीय वियोजन। उस दिन थोड़ा समय का अभाव था तो हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था और आपसे कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी को लेकर स्टार्ट करेंगे, प्रकाशीय वियोजन। तो आज की हेडिंग हम लोग की रहेगी प्रकाशीय वियोजन। और उम्मीद करते कि हमारे सभी बच्चों को हमारा पुराना जितना भी लेक्चर था वो सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आज हम इससे स्टार्ट करते, होमवर्क आप सबने कर लिया होगा ना। चलिए, प्रकाशीय वियोजन की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या भाई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। देखिए क्या कह दिए, प्रकाशीय वियोजन कहला दिए ना। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अगर ये कहा जाए कि क्या कहलाता है तो वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। अगर सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में डालेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसा कि नाम है सिल्वर, तो एक सिल्वर बन जाएगा जो कि सॉलिड है,
और एक क्लोरीन गैस निकल जाएगी। अब मेरे बच्चे जानते हैं इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो बैलेंस देखिए बोर्ड पे एकदम बहुत इजी है, ये चीज आपको समझाए थे कि इधर देखिए क्लोरीन है 2 और इधर क्लोरीन कितना है 1, उधर 2 इधर 1, तो क्या करें, तो यहां पे कर देंगे 2 से गुणा। 2 से गुणा करने पर 2 हो गया Ag, तो यहां लगा दो 2Ag और यहां हो गया सिल्वर। ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी AgCl। अगर आप चाहो तो एक प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको दे रहे, इसको आप करिएगा। क्या ये छोटा सा आपका होमवर्क है, आप ले लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड और यहां पर रख दीजिए सूर्य का प्रकाश। 2 चीजें बनेंगी, ये आपको बतानी है कि वो 2 चीजें बनेंगी तो क्या बनेंगी। ओके, और हम लोग चलेंगे अब प्रकार नंबर 3 पे, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे थे तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया 2 प्रकार, एक संयोजन और एक वियोजन, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, और उसके बाद आज से हम लोग स्टार्ट करें तीसरा प्रकार, जिसका नाम है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। लिखिए, इन अभिक्रियाओं में बेटा आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ये चीजें क्लियर होती जाएंगी और आपको दिमाग में बैठते भी जाएंगे, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्या पाया कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। उसके यौगिकों से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है भाई? विस्थापित कर देता है। याद रखिएगा कि ज्यादा वाला कम वाले को विस्थापित करेगा। जैसे सोचिए आपके पास जो है वो आयरन है, अब आयरन जानते कि ठोस है तो एस से बना दिए। उसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो गया CuSO4, इसका विलयन होता है एक्वस AQ।
अब यहां से क्या बना है, FeSO4, FeSO4 ये भी हमारा एक्वस है और प्लस Cu। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए कौन विस्थापित हुआ है। ये चीजें देखकर क्लियर हो जाएंगी क्या कि आयरन जो है ये आ गया है यहां पे और कॉपर जो है वो अपना प्लेस छोड़कर हट गया। तो कॉपर जो है ये कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील है, और जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है। अगर समझाएं तो ये बड़े भैया हैं और ये छोटे भैया हैं, और जब भी बड़े भैया आते हैं तो छोटे भाई उठ के हमेशा चला जाता है, तो बड़ा भाई छोटे भाई को विस्थापित कर देता है, ऐसे याद रखिए। तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा, एक छोटा सा फंडा। तो क्या सर अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो याद रखिएगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कभी भी छोटे वाले को देखकर बड़ा वाला भाई नहीं भागता, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई अभिक्रिया नहीं होगी। 2018 में यही क्वेश्चन दिया गया था, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए और वो रिएक्शन कर दिए, उनका हो गया गलत। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन छोटी छोटी बातों को न देखें, क्योंकि हमारा जो बैच है वो 0 से हीरो चल रहा है। और आपको बता दें जितने भी बच्चे सब बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हम लोग का क्लास भी क्या चल रहा है, स्मार्ट क्लासेस। तो स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट बच्चों के साथ अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ये चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर इसमें किसी कोई डाउट है तो आप सजेस्ट करिए हमें। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप नो सर या यस सर में आंसर दीजिएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे तो एक छोटा सा नोट, क्या कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। कॉपी कर लीजिए। अगर किसी को लग रहा है किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो प्लीज बेटा आप जरूर आंसर करिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट कर ठीक है। हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये प्रकार नंबर 3 था। उम्मीद करते प्रकार नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रकार नंबर 4। प्रकार नंबर 4 क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। याद रखना है आपको कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे अगर समझा जाए तो आपके पास है Na2SO4। अब Na2SO4 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है।
ठीक है, ये ए क्यू है ना, ए क्यू, समझिए इसको, ये इसकी अवस्था है, ये एक्वस है, इसलिए ए क्यू से डिनोट कर दें। किसके साथ क्रिया कर रहा है? बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ये भी हमारा AQ है, एक्वस। अब बना क्या? BaSO4, बेरियम सल्फेट, और क्या बना? NaCl। हमने आपको क्या बताया कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, ये हमारे कहलाते हैं उत्पाद। उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन, मतलब Na2SO4 को देखा जाए तो Na2SO4 पे हो गया 2+, और SO4 को देखा जाए तो वो हो गया 2-। BaCl2 सेम, बेरियम पे 2+, और Cl2 होने की वजह से इस पे 2-। अब कह रहे हैं इनके बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब ये जो प्लस वाला है वो आ जाएगा यहां, और ये वाला आ जाएगा यहां। इसलिए अगली लाइन में बेरियम SO4, तो ये हो गया हमारा BaSO4, सेम कंडीशन, इस पे भी 2+, इस पे भी 2-। और यहां पे क्लोरीन और Na2, तो ये हो गए हमारे NaCl। इनको बैलेंस करने के लिए हमने आगे लगा दिया 2, ये हो गया संतुलित, मतलब 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो यहां हो गया 2NaCl। बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? इन बातों में अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है तो एक छोटा सा नोट लिखवा दे रहे, उस नोट को आप याद कर लीजिए। देखिए नोट क्या है कि बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या? BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, कि सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। मतलब ये जो लाइन होती है नीचे वाली, ये दिखाती है अवक्षेप को, और अगर यही तीर ऊपर होता तो वो दिखाता किसको? उत्सर्जित गैस को। तो अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कॉपी करिए, आपसे कहा गया इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देखिए आज हम लोग जो हैं वो प्रकार नंबर 4 पे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोनों प्रकार को पढ़ लिया था। अगर उन दोनों प्रकारों में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। नोट क्या याद रखिए कि बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। प्रकार नंबर 5। बेटा आपको लग रहा होगा काफी तेज पढ़ा रहे, तो बिल्कुल जल्दी से खत्म करना है इसको। देखिए प्रकार नंबर 5 जो है उसे एक लाइन में कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि ये दो अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है उपचयन, जिसे
ऑक्सीकरण भी। हम लोग क्या बात थे, हम लोग बात कर रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया, ये प्रकार नंबर 5 है। रेडॉक्स अभिक्रिया दो चीजों से मिलकर बनी है, अपचयन जिसको उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और एक है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाओं दो चीजों से मिलकर बनी है, एक उपचयन और एक अपचयन। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप इसको जरूर घर से तैयार करिएगा। आज जो हम लोग स्टार्ट किए थे, आज की टॉपिक वो हम लोग स्टार्ट किए थे योगात्मक संयोजन अभिक्रिया से, जिसमें ऊष्मीय अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन देखा, और लास्ट टॉपिक थी प्रकाशी। तो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो जाए उसे कहा गया क्या, प्रकाशी। उसके बाद हम लोगों ने देखा विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयनों का विनिमय होता है। ठीक है, और आज की जो लास्ट टॉपिक है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हैं। घर से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज की वीडियो यही समाप्त की जाती है क्योंकि कुछ कारणों से हमें थोड़ा जाना है, अच्छा लेट भी हो गया है, तो बिल्कुल मत घबराइए, नेक्स्ट टाइम का वीडियो इससे भी बड़ा होगा। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराइएगा, और दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में 0 से हीरो बैच स्टार्ट हुई, जिसके टीचर सुनील चौधरी हैं। वो जल्दी से जल्दी एडमिशन आप लोग ले लीजिए, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, इसलिए बेटा कि टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएगा। जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होगी, जो भी नोट्स होंगे, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, वो सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, इन्हीं बातों से हम आज क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।